नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि सुबह के बज रहे हैं 6। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर पहले उठी थी। मैंने दोनों बेटियों को उठाया, उसके बाद मैंने भी ब्रश वगैरह किया, मुँह धुला और अभी आ चुके थे किचन की तरफ। तो चाय चढ़ा दी है आज। मतलब अभी ना मैंने 2-3 दिन से मैंने बताया जुकाम की वजह से पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। जुकाम में दवा भी खाई है लेकिन आराम नहीं लग रहा है कोई भी। जुकाम और जकड़ और गया दवा खाने से। तो मैंने अभी चाय चढ़ा दी थी। सबसे पहले दे देंगे सभी लोगों को चाय, क्योंकि ऐसे ना रहता है कि सुबह का टाइम रहता है, सबसे पहले मेरा मन करता है चाय पीने का। क्योंकि अगर हमें चाय नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है मेरा किसी भी काम में मन ही नहीं लगता है चाय के बिना। तो मैं सबसे पहले चाय ही चढ़ा देती हूँ। लेकिन कभी कभार की बात हो जाती है, जैसे हम लेट हो रहे हैं खाना के लिए, जैसे हस्बैंड जी का ड्यूटी का टाइम रहता है, कभी कभी जल्दी जाना रहता है, तो फिर थोड़ा सा हम लेट चाय बना लेते हैं। तो अभी मैंने सभी लोगों के लिए चाय निकाल दी है, हस्बैंड जी के लिए, अपने लिए और दोनों बेटियों के लिए मैंने चाय दे दी है। इनको तो बिस्तर पे ही चाय मिलती है क्योंकि ये काफ़ी लेट उठते हैं। ये इनका काफ़ी लेट उठना रहता है। लेकिन मैं चाय दे देती हूँ, फिर उड़ के लेट जाते हैं। किसी किसी की आदत होती है, नहीं सुबह से कोई काम रहता नहीं है इनका, तो इसलिए वो लेटे रहते हैं। बाकी हम औरतों का ही काम रहता है सुबह से उठना, बच्चों को संभालना और देखना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। सच में पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो घर गृहस्थी के काम होते हैं ना, जो घर संभालना रहता है, वो बहुत ही हार्ड वर्क का काम होता है। हम औरतों से पूछो ना, सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो बस यही टेंशन रहती है क्या बनाए, सुबह के खाने में क्या ना बनाए। मेरा तो सच में पूरा मूड ख़राब हो जाता है सुबह सुबह। जैसे कभी कभी ना मैं रात में ही सोचती हूँ कि सुबह ये सब्जी बनाऊँगी, तब जाके मेरा थोड़ा सा काम आसान हो पाता है। तो अभी सारी सब्जियां, मतलब बैगन रखे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा बैगन नहीं बनाएंगे, मूली के पत्ते रखे हुए हैं तो इन्हीं को पहले बनाएंगे, क्योंकि फिर मुरझा जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो फ्रिज को मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि फ्रिज में क्या हो रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही है, तो दूध भी जम जाता है। नीचे रखते हैं फिर भी, फ्रीजर में ऊपर कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं, नीचे ही इतनी हार्ड बर्फ़ जम जाती है कि क्या बताएं। तो मैं बंद कर देती हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद ना ये मूली के पत्ते जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। ये जो कांटे कांटे से रहते हैं इसमें, ये वाले पत्ते बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए। और कोई कोई मूली जो विदेशी टाइप की आ जाती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसका उसमें कभी कभी टेस्ट भी ढंग से नहीं रहता है। तो ये मूली वो है जो गाँव में निकलती है ना, एकदम से कटीले पत्ते रहते हैं उसके, छोटे छोटे से। तो वही वाली मूली है। और कोई कोई ना ये पत्ते फेंक देता है, किसी किसी को तो पसंद ही नहीं है, मूली कम रहता है, लेकिन हमारे घर में सभी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, बहुत ही स्वाद लेके खाते हैं। क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो हम बनाएंगे ही नहीं। बाकी हमारे घर में हस्बैंड जी को, दोनों बेटियों को और मुझे ये सब, मतलब ये वाली सब्जी बहुत ज़्यादा फेवरेट है हमारी। और मैंने सब्जी तो कट करके रख ली है। अब देखते हैं, ये मिर्चियाँ थोड़ी सी बची हैं जो बड़ी वाली टोकरी में है, तो छोटी वाली में हम कर देंगे, क्योंकि अब उसमें कोई भी सब्जी बची नहीं है तो उसको हटा के साइड में रख देंगे। जैसे कि कोई सब्जी आती है घर पे तो मैं इसी वाले में रख देती हूँ सारी सब्जियाँ धुल के। और जो किचन में रहती है डलिया, उसमें लहसुन प्याज रहता है। और बाहर वैसी सब्जी कोई हम रखते नहीं है, फ्रिज में ही रहता है जो भी सामान रहता है। तो मैंने फिर से मिर्ची उसी में रख दी है। हमारे घर में हरी मिर्चियाँ ज़्यादा यूज होती हैं, लाल वाली मिर्ची हम बहुत कम डालते हैं, स्वाद के लिए डालते हैं हल्की सी। बाकी हरी मिर्चियाँ खूब ढेर सारी डाल देते हैं, जितनी तीखी चटपटी मुझे खानी रहती है उसके अकॉर्डिंग। और फिर जल्दी से छोंक देंगे। अभी हम मूली का मुरैता, तो सबसे पहले मैंने मतलब हींग और जीरा डाला। और उसके बाद मैंने लहसुन, हरी मिर्चियाँ, प्याज, टमाटर और इन सबको डालने के बाद मैंने सभी मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक भी डाल दिया था। और फिर अभी मैंने ये ना मसालदानी में मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैं छोटे छोटे डब्बों में करके रख देती हूँ। जो ज़्यादा मसाला रहता है, कल ही लेके आए हुए थे, तो मैंने कहा पहले हम इसमें कर देंगे ना, जब सब्ज़ी बनाते हैं तो इसी से यूज कर लेते हैं। ढक्कन वक्कन खोलने का कोई सिस्टम नहीं रहता है मसालदानी में, थोड़ा थोड़ा निकालते जाते हैं, यूज करते जाते हैं। और उसके बाद अभी मसाला हमारा पक रहा है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाला ना जले, तो मसाला पक जाएगा। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे सब्जी। तो मैंने
खूब ढेर सारा धनिया ले लिया है अभी हरा वाला। अभी सर्दियों में ना काफ़ी अच्छी धना आ रही है, बहुत ही अच्छी तो महकती है। सर्दियों में काफ़ी ढेर सारी धनिया आ जाती है। तो पता है हमारे यहाँ क्या करते हैं कि धनिया मिर्चा का नमक मिर्चा पीस के रख लेते हैं, ऐसे सर्दियों में अच्छा लगता है खाने में। जैसे बुकनू टाइप का रहता है ना, जैसे पराठों वराठे के साथ खा लो, अच्छा लगता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। और मैंने हरा धनिया, नमक, लहसुन, जीरा, हींग और सूखी खड़ी लाल मिर्ची, बस यही सारा सामान मैंने लिया है। इसको हम पीस लेंगे। जब काफ़ी ढेर सारी धनिया आती है ना घर पे, तो फिर लगता है चटनी बांटो, चटनी खाने का मन होता है धनिया देखकर। तो फिर मैंने कहा चलो सब्जी तो बनी रही है, लेकिन चटनी भी पीस लेंगे। और ये लोग भरने में लगे थे पानी, क्योंकि पानी भी नहीं था घर में, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जब ख़त्म हो जाता है तो दोनों ड्रम हस्बैंड जी ही धो के भरते हैं, क्योंकि मैं नहीं लगा पाती हूँ। पाइप लगा तो लेती हूँ, पर मायरा की वजह से मैं ज़्यादा नहीं काम कर पाती हूँ दिन में, तो वो खुद ही भर के जाते हैं। क्योंकि उसकी आदत है, वो या तो मेरे पीछे पीछे घूमेगी, अगर मैं उसको अंदर छोड़ूंगी तो झूले से भी गिर जाती है और बेड से भी कूद जाती है। तो मैं उसको अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी मैं चटनी बाटने में लगी हूँ। चटनी हमारी बढ़ चुकी है, जो नमक मिर्चा बुकनू टाइप का समझ लो, ऐसे बिना पानी के मैंने पानी नहीं डालना है। और क्या करते हैं, इसको सुखा के डब्बे में भर लेते हैं हमारे हमारे गांव की तरफ। और फिर जो मट्ठा होता है, जो गांव का देसी मट्ठा होता है, उसमें नमक मिर्चा यही वाला मिला के पीते हैं, मज़ा आ जाती है। मतलब ये वाला नमक मिर्चा किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, रायते में। और वो क्या बोलते हैं, आलू का पराठा है, जैसे जल्दीबाजी में है, सुबह के टाइम में पीस के रख लो तो मिला के जल्दी से डाल दो। खैर मैंने तो ज़्यादा नहीं बांटा है, अभी इतना ही पीसा है जैसे कि पराठा वराठा के लिए। और फिर मैंने टमाटर लिए थे दो छोटे छोटे से, मैंने इसी में रगड़ लिए हैं, थोड़ी सी चटनी डाल ली थी यही वाली। तो टमाटर की चटनी भी पीस के हो चुकी है तैयार, जो कि हमारे घर में टमाटर की चटनी बहुत पसंद है सभी को। और फिर मैंने देखो सब्जी भी मेरी बन चुकी है, थोड़ी सी कसर थी, मैंने कहा थोड़ी देर और पक जाएगी। फिर मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दिया था, सभी रोटियां बना ली हैं। और पता है वीडियो बनाने के चक्कर में रोटी भी जल गई थी, लास्ट वाली आप लोगों ने देखी होगी, वीडियो ही के चक्कर में जली है वो रोटी। और हस्बैंड जी को दे दिया है मैंने खाना, तो वो अपना खाते रहेंगे, क्योंकि उनको भी टाइम हो रहा है। वो वैसे 9 बजे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना जैसे साइड से जल्दी फ़ोन आ जाता है, तो फिर उन्हें जल्दी ही जाना रहता है। और अभी ले लिया मैंने बाजरे का आटा, तो अब बनेगी बाजरे की रोटी। कि मैंने ना कल मंगाया था दुकान से 1 किलो आटा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। आपने देखा होगा चने के साग के साथ भी मैंने सभी को यही वाली रोटियां खिलाई थी, क्योंकि ये वाली रोटी बहुत अच्छी लगती है चने के साग। और गेहूं वाली भी मैंने बना के रख ली है। और बाजरे की रोटी ना गरम गरम ही मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उतनी ही बनाती हूँ जितनी खानी रहती है। तो सबसे पहले ना काव्या बोल रही थी मम्मी रोटी का चूरा खाना है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो मैंने रोटी सेक के और थोड़ा सा उसमें रिफाइंड डाला, और घी तो है नहीं तो मैंने रिफाइंड डाल दिया और गुड़ मिला दिया। ये देखो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रोटी का चूरा खाने में। तो बाहर बैठी हैं तीनों हमारी 3 मूर्तियाँ, तो मैंने इन लोगों को दे दिया है, यहीं पे ये खाती रहेंगी। और ये देखो ये भी रोटी लिए बैठी हैं, ये रोटी खा रही थी, क्योंकि इनके पापा खा रहे थे यहीं पे, तो ये भी खा रही थी पापा के साथ ले लेके, कौरा दे दो तो खा लेती हैं। और मैंने और रोटियां बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि 4-5 रोटी भर के लिए मैंने आटा गूँथा था, ज़्यादा तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि ठंडी रोटी नहीं मुझे पसंद है ये वाली। ठंडी रोटी ना कौर सा लगता है, अटक सी थी है मतलब जैसे अटक रही हो गले में, ऐसा लगता है। और एक रोटी मैंने फिर से मिड़ दी है हस्बैंड जी के लिए, तो थोड़ा सा दूध डाल दिया है। और ये वाली रोटी दूध के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को ही है मेरे घर में। तो मैंने गुड़ भी डाल दिया है, तो नुकसान भी नहीं। और ये रोटी खाने में ना गर्म भी रहता है बाजरा, तो ऐसे ठंड मतलब जिसको ज़्यादा सर्दी लगती हो तो ये वाली रोटी खिलाओ, सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी। और फिर घर के हमारे सारे काम हो ही चुके थे लगभग, तो फिर मैंने सारे बर्तन बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो जल्दी से, और सुबह टाइम पता है जब खाना बन जाता है फिर मैं सोचती हूँ कहाँ से काम स्टार्ट करूँ तो जल्दी काम हो जाए,
क्योंकि कितना भी क्यों ना करके रात में कुछ भी करो, मतलब कितना साफ सफाई करके लेटो, फिर भी सुबह टाइम तो वैसे ही का वैसा घर हो जाता है। सुबह टाइम मतलब वैसे ही सफाई करनी रहती है जैसे कि हम रोज़ सुबह करते हैं। तो फिर मैंने ना कपड़े रखे हुए थे, सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन चालू करके मैंने कहा कपड़े डाल देंगे धुलने के लिए। हस्बैंड जी के कपड़े हो गए थे, बस एक दो जोड़ी ही बचे थे पहनने के लिए, सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए मशीन में, तो कपड़े धुलते रहेंगे और जब तक हम अपने बाकी के काम निपटा लेंगे। और ऊपर ना ये टप अप भर के रख गए थे, मैंने कहा नीचे खाली कर लेंगे तो कपड़ों के लिए काम आएंगे। सबसे पहले मशीन में ना जैसे कि 15 मिनट हम लगा देते हैं तो कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो बाहर मैंने रोटी रखी हुई थी तो वो डाल दी हैं, गैया भी खड़ी थी चली गई है। और आ चुके हैं फिर से, अब धुलेंगे बर्तन। तो बर्तन धुल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि बर्तन काफ़ी हो जाते हैं सुबह के बर्तन। और खाना पीना भी ज़्यादा किसी ने नहीं खाया है, लेकिन कहते हैं कि खाना बनाते बनाते ना कितना भी हाथ सकोरो फिर भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि धीरे धीरे ना कितना भी क्यों ना करो लेकिन फिर भी उतने बर्तन तो होते ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दो चार बर्तन बढ़ भी जाते हैं तो हमको धोने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, उतना काम करते हैं तो करते ही रहेंगे। लेकिन अभी ना कितना टाइम हो रहा है, ऐसे करीब 10 बजे का टाइम हो रहा है, 10 तो बजने वाला है ही। तो हमारे सारे काम अभी हो चुके हैं, क्योंकि हस्बैंड जी के जाने के बाद ना थोड़ा सा मायरा भी परेशान कर रही थी तो उसको भी देखा। फिर मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया करना। तो सारे बर्तन देखो मेरे धुल गए हैं थोड़े से, इसमें जल्दी से पानी भी झड़ जाएगा तो मैं जाली में लगा दूंगी। तो आज का वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।